नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का अगला टाइप यानी नेक्स्ट टाइप 8 कवर करेंगे। इससे पहले हम 7 टाइप के प्रश्न इस टॉपिक से कवर करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए टाइप 8 का जो पहला सवाल है, फर्स्ट सवाल है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ए को एक काम पूरा करने में ए प्लस बी से 25 दिन अधिक लगते हैं। ए को एक काम पूरा करने में ए प्लस बी से 25 दिन अधिक लगते हैं। बी को एक कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से 9 दिन अधिक लगते हैं। तो ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन आपके सामने है। ए है 34 दिन, बी है 25 दिन, सी है 20 दिन और डी है 15 दिन। देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए ए को जो समय लग रहा है ना, वो ए प्लस बी से कुछ दिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और फिर बी को जो समय लग रहा है, ये दोनों मिला के मतलब ए प्लस बी से कुछ दिन ज़्यादा लग रहा है। मतलब मान लीजिए, देखिए मान लेते हैं कि लेट यानी माना कि ए प्लस बी को जो समय लगा है, ए प्लस बी को एक्स दिन लगा है, ठीक है। ए प्लस बी को एक्स दिन लगा है। प्रश्न में आपको कह रहा है कि ए को जो समय लग रहा है वो ए प्लस बी से कुछ दिन ज़्यादा लग रहा है। मान लीजिए ए दिन ज़्यादा लग रहा है ए से, ए प्लस बी से, तो ए को जो समय लग रहा है एक्स प्लस ए दिन लग रहा है, ठीक है। यही तो कह रहा था प्रश्न में ना। प्रश्न में यही कह रहा है कि जो ए को समय लग रहा है वो ए प्लस बी को जो लगने वाला समय है उससे 25 दिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस 25 को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम ए मान लिए। ए प्लस बी को अगर एक्स दिन लगा है तो ए को कितना दिन लगा होगा? ए प्लस बी से कुछ दिन ज़्यादा, तो कुछ दिन को हमने ए मान लिया, यानी एक्स प्लस ए दिन लगा है ए को, ठीक है। फिर बी को कितना टाइम लगा है? बी को लगा है ए प्लस बी को जो समय लगा है उससे बी दिन ज़्यादा, ठीक है, यानी एक्स प्लस बी दिन, ठीक है, मान लिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम पूछे आपसे कि ए कंप्लीट काम को x प्लस ए दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम क्या होगा? तो आप कहोगे 1/x प्लस ए होगा। ए का एक दिन का काम क्या होगा आपका? 1/x प्लस ए होगा। अगर हम पूछे कि बी का एक दिन का काम क्या होगा तो आप कहोगे बी टोटल काम को x प्लस बी दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना भाग करेगा काम का? तो कहोगे 1/x प्लस बी काम, इतना काम होगा, 1/x प्लस बी काम होगा। अब दोनों का ये एक दिन का काम है, ठीक है। ये दोनों का एक दिन का काम इतना निकल के आया है, ठीक है। अगर हम पूछे कि a प्लस बी टोटल काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 1/x काम करेगा। a प्लस बी टोटल काम को x दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे 1/x काम करेगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तो a प्लस बी का ही काम है। ये भी आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम है और ये भी आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम है। तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, ये बराबर हो गए। अब यहाँ से देखिए एक्स, ए और बी में क्या रिलेशन मिलता है आपको। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बनेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा आपका? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे एक्स प्लस ए है, ऊपर एक्स प्लस बी से गुना कर देंगे एक में तो एक्स प्लस बी होगा। ऊपर इधर इसमें देखिए x प्लस बी है, ऊपर एक से गुना होगा तो x प्लस ए हो जाएगा बराबर 1/x, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करिए पहले। तो देखिए x कितना x हो गया आपका? 2x प्लस ए प्लस बी, 2x प्लस ए प्लस बी आ गया। अब बटे नीचे में देखिए x से एक बार पूरे में गुना करेंगे इस टोटल में तो क्या हो जाएगा आपका? x² प्लस bx, फिर a से टोटल में गुना होगा तो क्या होगा आपका? ax प्लस ab बराबर 1/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा यहाँ से, ठीक है, तो देखिए x से इस सब में गुना हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे 1 से गुना होगा तो लिखेंगे x से गुना करने पे मान क्या आ जाएगा आपका? 2x² प्लस ax प्लस bx बराबर 1 से गुना करेंगे तो यही मान रहेगा, एक मतलब x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab, यही रहेगा। देखिए ये थ्योरी है, ठीक है, मतलब आराम से समझिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका। और यहाँ से जो x, a और b में जो रिलेशन आपको मिलेगा बस उसी से आपको प्रश्न को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है।
तो बस आपको रिलेशन निकालना है यहाँ से देखिए ax दोनों तरफ है और दोनों पॉजिटिव साइन में है, ठीक है। बराबर के इस साइड में भी ax है और इस साइड में भी ax है और दोनों प्लस में है, तो एक तरफ आएगा तो माइनस होगा, एक कोई अगर दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। फिर bx से bx कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया आपका 2x², इधर प्लस x² है, इस साइड आएगा तो माइनस x² बराबर ab। देखिए 2x² में x² माइनस करेंगे तो सिर्फ x² बचेगा, x² बराबर ab। तो x का मान यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा आपका √ab। x का मान आपका क्या निकल के आ गया आपका √ab, ठीक है। यही रिलेशन आपको अच्छे से समझना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे आज का वीडियो रहने वाला है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आज का सवाल आपको बनेगा, ठीक है। चलिए आज का जो पहला सवाल है देखते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि a को एक काम पूरा करने में a प्लस b से 25 दिन ज़्यादा लगता है। तो मान लीजिए कि जो a प्लस b को समय लग रहा है, a प्लस b को कितना समय लग रहा है, तो मान लेते हैं x दिन लग रहा है। a को इससे 25 दिन ज़्यादा लगता है, ठीक है। a को इससे 25 दिन ज़्यादा लगता है, मतलब a प्लस b से 25 दिन ज़्यादा लगता है, यानी a प्लस b को x दिन लग रहा है तो इसको x प्लस 25 दिन लगेगा, x प्लस 25 दिन लग रहा है। अब देखिए b को एक कार्य को पूरा करने में a प्लस b से 9 दिन अधिक लगते हैं, b को a प्लस b से 9 दिन अधिक लगते हैं, तो a प्लस b को x दिन लग रहा है तो b को कितना लगेगा आपका x प्लस 9 डेज लगेगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो रिलेशन है, पहले जो हम आपको थ्योरी बताया है a प्लस b को x दिन लग रहा है, a को x प्लस a दिन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a का मान क्या है, फिर b को x प्लस b दिन लग रहा है तो b का मान क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो a का मान है ये a के स्थान पे है तो a का मान आपका 25, b के स्थान पे 9 है आपका, b का मान आपका 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x का रिलेशन क्या बनेगा ए बी के साथ, तो आप कहोगे x बराबर √ab, x बराबर √ab बनेगा। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा आपका √25 गुने 9, 25 गुने 9। देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर लिखेंगे 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल आपका 3, यानी कितना निकल गया आपका 15। x का मान आपका 15 आ गया, ठीक है। और x आपने माना किसको है कि a प्लस b के द्वारा लिए गए समय को आपने x माना है, यानी a प्लस b को इस काम को कंप्लीट पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहोगे 15 दिन लग रहा है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि a प्लस b को इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। यानी कितना दिन लगेगा आपका 15 दिन लगेगा, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 15 दिन, ठीक है। इस चीज़ को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, सेम टाइप का प्रश्न है कि x को एक काम पूरा करने में x प्लस वाई से 5.1/3 दिन अधिक लगते हैं। देखिए x को x प्लस वाई से कितना दिन अधिक लगते हैं, 5.1/3 दिन अधिक लगते हैं। तो मान लेते हैं कि x प्लस वाई को x दिन लगते हैं, ठीक है। ये x छोटा वाला दिन लिखते हैं, छोटा वाला x लिखते हैं, x दिन लगते हैं। तो इस x को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा आपका, तो आप कहोगे कि x प्लस वाई को जितना दिन लग रहा है उससे कितना दिन अधिक लग रहा है, 5.1/3 दिन, इतना दिन लग रहा है। फिर y को देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि y को एक कार्य को पूरा करने में x प्लस वाई से 8.1/3 दिन अधिक लगते हैं। तो देखिए x प्लस वाई को x दिन लग रहा है और इसको कितना दिन अधिक लग रहा है, 8.1/3 दिन, 8.1/3 दिन अधिक लग रहा है इससे। तो यहाँ पे कह रहा है तो x और y मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने मान लिया है कि x प्लस वाई इसको कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो x दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए a और b को अब मान लीजिए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, रिलेशन √ab। जब ऐसा कंडीशन रहे आपके पास तो x बराबर क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट, x बराबर √ab। तो यहाँ से देखिए √ab, a का मान है 5.1/3 गुने b का मान है 8.1/3। अब इसको गुना करिए, इसका गुना देखिए क्या निकल के आएगा आपका, √5 × 15 = 16/3 गुने 8 × 24 = 25/3, ठीक है।
अब देखिए वर्गमूल करिए, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4, 25 का वर्गमूल आपका 5, गुना में है, अब बटे नीचे में देखिए 2 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा, 2 3 में से 1 3 बाहर हो जाएगा, या फिर 3 3 9, 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा, यानी मान कितना निकल के आ गया आपका 5 चौक 20/3, 20/3 निकल के आया। 20/3 कहने का मतलब 6.2/3, लेकिन यहाँ पे 20/3 डायरेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 20/3 दिन, ठीक है, 20/3 दिन आएगा। बात आ रही है समझ में? तो इस टाइप के प्रश्न में बस आपको ये रिलेशन पता करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, ध्यान से समझिए। कड़ा ए एक काम को करने में 20 से 24 दिन अधिक और सी से 32 दिन अधिक लेता है। सी उतना ही कार्य को करता है जितना ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं। मतलब सी जितना समय लेता है, सी उतना ही समय लेता है जितना ए प्लस बी समय लेता है। तो मान लीजिए कि ए प्लस बी के द्वारा x दिन समय लिया गया, ठीक है, ए प्लस बी के द्वारा x दिन समय लिया गया। तो प्रश्न में कह रहा है तो ए बी और सी अकेले इस कार्य को क्रमशः कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए, सी डायरेक्ट लिखिए या फिर ए प्लस बी लिखिए, बात तो बराबर ही है, प्रश्न में ही दिया हुआ है ये रिलेशन कि सी उतना ही कार्य करता है जितना ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं। तो जब सेम कार्य होगा तो समय भी दोनों को सेम ही लग रहे होंगे। अब देखिए ए को जो समय लग रहा है, ए एक कार्य को करने में 20 से 24 दिन अधिक और सी से 32 दिन अधिक लेते हैं। तो यहाँ आपको सी को पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि आपने सी को मान रखा है x दिन, सी कंप्लीट कार्य को करने में x दिन लेता है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे कि सी से कितना दिन अधिक, 32 दिन अधिक, यानी x + 32 दिन लगता होगा। ए को सी से 32 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है, तो सी x दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ए कितना दिन में करेगा, x + 32 दिन में करेगा। अब देखिए बी कह रहा है कि जो बी है वो ए से, ठीक है, एक काम को करने में 20 से 24 दिन अधिक लेता है। ये जो x + 32 है ये 20 से 24 दिन अधिक है, 20 से 24 दिन अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी को कितना टाइम लगा होगा, तो आप इसमें 24 को माइनस कर दें, 24 को माइनस कर दें, यानी बी को कितना समय लगा होगा, तो आप कहोगे x + 32 में से 24 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी x + 8 दिन, x + 8 दिन। इस चीज़ को समझिए, कह रहा है कि 20 से 24 दिन अधिक लगता है किसको, ए को, मतलब बी को ए से 24 दिन कम लगता होगा। बात आ रही समझ में? अगर ए को x + 32 दिन लग रहा है तो बी को इससे 24 दिन कम लगना चाहिए, तभी तो ए बी से 24 दिन अधिक लेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि ए को जो समय लग रहा था उसमें हमने 24 को माइनस कर दिया, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका x + 8। अब अगर आप x + 8 में 24 दिन बढ़ाते हैं तो आपका x + 32 ही आना है आपको, ठीक है। यानी यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया कि ए को x + 32 दिन लग रहे हैं, ए को x + 32 दिन लग रहे हैं, और बी को आपका x + 8 दिन लग रहा है। और ये जो x है ये a + b का लगने वाला कुल टाइम है, ठीक है। तो फिर तो वही रिलेशन बन गया आपका, यानी a को x + a दिन लग रहा है और b को x + b दिन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या रिलेशन बन जाएगा आपका, √ab बनेगा। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालते हैं, √a का मान 32, b का मान आपका 8। यहाँ से देखिए गुना करेंगे, या फिर देखिए 32 का फैक्टर करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, इधर बचा आपका 8, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ से देखिए 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, 2 2 में 1 2 बाहर, फिर 2 2 में 1 2 बाहर, यानी कितना मान निकल के आ गया आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। यानी x का मान 16 आ गया। और आपने x माना है किसको, देखिए आपने माना है कि c के द्वारा लगने वाला समय या फिर a + b के द्वारा लगने वाले समय को हमने x माना है। तो इस प्रकार से c द्वारा लगने वाला समय कितना है आपका 16 दिन, c को 16 दिन लगा है। अब देखिए a को कितना दिन लगा है, a को c से 32 दिन अधिक लगते हैं, यानी x + 32, x + 32। और यहाँ पे देखिए x का मान क्या निकल के आया है आपका 16, 16 + 32, तो 16 + 32 करने पे मान कितना आएगा आपका 48, मतलब a को 48 दिन लग रहा है। फिर देखिए b को कितना दिन लग रहा है, b को कितना दिन लगा है, तो b को लगा है x + 8 दिन, ठीक है, x + 8 दिन। तो x का मान 16 निकल के आया है, 16 + 8, यानी b को लगा है आपका 24 दिन,
बी को 24 दिन लगा है, ठीक है। ए को 48 दिन लगा है, बी को 24 दिन लगा है और सी को 16 दिन लगा है। तो 48, 24 और 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इसी दो टाइप के प्रश्न मतलब इस टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर इसी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस टाइप के एक दो प्रश्न और कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पहले इस प्रश्न को खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रश्न में कहा रहा है कि ए एक काम को करने में बी से 7 दिन अधिक और सी से 16 दिन अधिक लेता है। सी उतना ही कार्य करता है जितना ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं। सी उतना ही कार्य करता है जितना ए प्लस बी मिलकर कार्य करता है। तो दोनों को समय भी सेम लगता होगा, ठीक है। तो मान लिए x दिन लग रहा है दोनों को, ठीक है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब यही है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि जितना आपको सी को समय लग रहा है उतना ही समय आपको ए प्लस बी को भी लग रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए x प्लस मतलब c को अगर x दिन लग रहा है तो a प्लस बी को भी x दिन लगता होगा। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में आगे पूछा क्या है, a, b और c अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए, a इस कार्य को c से कितना दिन अधिक लेता है, 16 दिन अधिक लेता है। तो मान लीजिए a इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, c x दिन में कर रहा है, तो a को c से 16 दिन अधिक लगते हैं, तो x प्लस 16 दिन में करेगा ये। यहाँ पे आपको इसी रिलेशन को उठाना है, ठीक है। पहले सी वाले रिलेशन को आपको देखना है कि सी का ए के साथ क्या कनेक्शन है, बाद में हम फिर बी का निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए बी को कितना टाइम लगेगा। बी को कह रहा है कि ए एक काम को करने में बी से 7 दिन अधिक लेता है, 7 दिन अधिक लेता है। मतलब ये जो x प्लस 16 है ए के द्वारा लिया गया समय, ये बी के द्वारा लिए गए समय से कितना दिन अधिक है आपका, 7 दिन अधिक है। तो आप क्या करें, इसमें 7 माइनस कर दें, ठीक है। यानी कितना टाइम लेगा आपका, x प्लस 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी x प्लस 9 दिन लेगा आपका, कौन, b लेगा। और a लिया है आपका x प्लस 16 दिन। यहाँ से देखिए फिर वही रिलेशन निकल के आ गया। देखिए ये आपका x है, a प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, a के द्वारा लिया गया समय है आपका x प्लस a और b के द्वारा लिया गया समय है आपका x प्लस b। तो यहाँ पे देखिए x बराबर a और b में क्या रिलेशन है, x बराबर अंडर रूट ए बी, x बराबर अंडर रूट आपका ए बी है। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 16 गुने 9, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल आपका 3, यानी कितना निकल के आ गया आपका 12। इस x का मान आपका 12 निकल के आ गया। और आपने x माना है किसको, तो हमने x माना है कि c के द्वारा लिया गया समय को x माना गया है। तो c 12 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन लग रहे हैं c को। अब देखिए a को कितना समय लग रहा है, a को समय लग रहा है x प्लस 16 दिन और x का मान 12 निकल के आया है, तो 12 प्लस 16 यानी a के द्वारा लिया गया समय है आपका 28 दिन, ठीक है। इसी प्रकार से b के द्वारा लिया गया समय क्या है, देखिए b के द्वारा लिया गया समय है x प्लस 9 दिन, ठीक है, यानी x प्लस 9। तो x का मान है 12, 12 प्लस 9 यानी b के द्वारा कितना समय लिया गया आपका, 12 9 21। a 28 दिन में कंप्लीट कर रहा है, b 21 दिन में कंप्लीट कर रहा है और c 12 दिन में। तो 28, 21 और 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, 28, 21 और 12। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 28, 21 और 12 दिन में। बात आ रही है समझ में। तो इस टाइप के प्रश्न में बस आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि a एक काम को करने में c से 9 दिन अधिक और b से 5 दिन अधिक लेता है, ठीक है। c उतना ही कार्य करता है जितना a प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं। तो b और c मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर लास्ट में बदला है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में याद रखिएगा b और c मिलकर कह रहा है, तो पहले निकाल लीजिए कि सेपरेट b और c कितने कितने दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है आपको ये वाले पे पहले फोकस करना होगा। c उतना ही कार्य करता है जितना a प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब c के द्वारा जो लगने वाला समय है, वो a प्लस बी के द्वारा लगने वाले समय के बराबर है। तो मान लेते हैं x दिन लग रहा है, इसको कितना दिन लग रहा है आपका, x दिन लग रहा है। अब a को जो समय लग रहा है, a को समय c से 9 दिन अधिक लगते हैं, तो c को x दिन लग रहा है तो a को x प्लस 9 दिन लगेंगे,
ए को x प्लस 9 दिन लगेंगे। और फिर कह रहा है और b से 5 दिन अधिक लेता है, b से 5 दिन अधिक लेता है कौन? a। तो a अगर b से 5 दिन अधिक लेता है, मतलब अगर a x प्लस 9 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब ये 5 दिन कम लेगा इससे, a से, ठीक है, कम लेगा। यानी ये b कितना दिन में करेगा आपका? b माइनस 5 करने पे आपका आएगा +4, यानी x प्लस 4 दिन में पूरा करेगा। इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे देखिए a x प्लस 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है और a प्लस b x दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आपका निकल के आ गया x प्लस a दिन और यहाँ पे आ गया आपका x प्लस b दिन, ठीक है। तो यहाँ x और a और b में रिलेशन क्या बनेगा आपका? x बराबर अंडर रूट ए बी, x बराबर अंडर रूट ए बी। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट a का मान है आपका 9, b का मान है आपका 4, यानी 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा आपका? 6। यानी x को 6 दिन लग रहा है, मतलब x 6 दिन ले रहा है। तो 6 दिन x लेने का मतलब x का मान 6 आने का मतलब हो गया कि c को 6 दिन लग रहा है, c को 6 दिन लग रहा है, ठीक है, c को 6 दिन लग रहा है। अगर c को 6 दिन लग रहा है तो a को कितना टाइम लगेगा? अब देखिए a है आपका x प्लस 9, तो x का मान 6 निकल के आया है, तो 6 प्लस 9 यानी a को 15 दिन लग रहा है, a को 15 दिन लग रहा है। b को कितना टाइम लग रहा है? देखिए b है आपका x प्लस 4, यानी 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 करने पे मान कितना आएगा आपका? 10। b को 10 दिन लग रहा है। देखिए लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है कि b और c मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, b और c मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए b आपका 10 दिन लगा रहा है और c 6 दिन लगा रहा है, और b प्लस c के बारे में पूछा है कि कितना समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रश्न बन गया आपके सामने। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10, 6 का एलसीएम 30, दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, b का एफिशिएंसी 3 और c का आपका 5 निकल के आएगा, 6 × 5 = 30। जब दोनों मिल जाएगा, यानी तो दोनों मिल जाएगा तो किस एफिशिएंसी से काम होगा? तो आप कहोगे 5 × 3 = 8 की एफिशिएंसी से। तो 8 की एफिशिएंसी से 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे 30/8। यानी देखिए इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 30/8 को, देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 से काटिए 15 बार में, यानी कितना निकल के आ गया आपका? 15/4। 15/4 कहने का मतलब 3.75 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 3.75 दिन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आराम से पहले समझिए, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाइए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।